हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इसे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी उसको खुद के लिए रख लीजिएगा और बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। कंग्रेचुलेशन। मैं कंग्रेचुलेशन इसलिए बोल रही हूँ कि थोड़ी आपको तसल्ली हो जाए, क्योंकि दिल में थोड़ी कसक जो बची हुई है कि कब दिखेगा। तो जो अपोजिट पक्ष था आपका, जिसने आपकी चीज़ें बिगाड़ी हैं, उसकी सिचुएशन बिगड़ रही है। चलिए, तो अगर आपको लगता है कि ये मुबारक चीज़ है तो इसको आप ज़रूर ले लीजिए, नहीं तो जाने दीजिए। जस्ट जोकिंग। क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि अगर वो चीज़ ना हुई होती तो आपके लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो आपको नहीं मिला होता। तो आप ग्रेटफुल भी रहें उस पर्सन का, उस एटमॉस्फेयर का, उस एनर्जी का। और एक चीज़, कुछ लोग बहुत लोनली लोनली सा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, आप कभी अकेले नहीं होते और आपका कभी कोई साथी नहीं होता। एक ही बात कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट पे बोल रही हूँ, समझाती हूँ कैसे। आप जीवन में कभी भी अकेले नहीं होते। आप हमेशा अपने साथ होते हैं, अपने सोल के साथ होते हैं और डिवाइन एनर्जी के साथ होते हैं। और आपके साथ कभी कोई नहीं होता। जब आप फिजिकल 3D लेवल में आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ हैं, तो ऐसा नहीं होता। लोग आपके साथ नहीं हैं, लोग अपनी ज़रूरत के साथ होते हैं। ये वो चीज़ है जिसे हम अपनी ज़िंदगी में जितनी जल्दी सीख लें, समझ लें और आत्मसात कर लें, ज़िंदगी उतनी आसान हो जाती है। हम इस चीज़ को जैसे ही समझते हैं, यकीन जानिए, अर्थहीन ज़िंदगी, लक्ष्यहीन ज़िंदगी भी लक्ष्यपूर्ण हो जाती है और अर्थपूर्ण हो जाती है। हुँ? हमें जिस पल ये लगता है हम अकेले हैं, मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब ऑल नेगेटिव चीज़ें जो आपके माइंड में चल रही हों। अचानक जैसे ही आप ये समझ लेंगे कि आप अकेले तो कभी थे ही नहीं, ना आज हैं, ना कल थे, ना इसके आगे होंगे कभी। हमेशा आपके साथ आप खुद रहे हो, आपकी डिवाइन रही है। और आप जब ये सोचेंगे कि लोग आपको छोड़ कर चले गए, मेरे अपने चले गए, मेरे बेगानों ने मुझे अपनों ने धोखा दिया, आप जिस वक्त ये समझ लेंगे कि अपने तो कोई थे ही नहीं, उनकी तो ज़रूरतें थीं, उनकी ज़रूरतें थीं जिसकी वजह से वो हमारे अपने थे। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात मैं बोल रही हूँ, बट अगर इसको कतरा कतरा भी अपने जीवन में आत्मसात कर पाएँ, इतना इतना भी, तो यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी की 90% प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाती है। फिर आपको मैक्सिमम चीज़ें, मैं संन्यास की बात नहीं कर रही हूँ, मैक्सिमम चीज़ों में के साथ भी होंगे और डिटैच भी होंगे। ये दोनों एनर्जीज एक साथ आपकी लाइफ में चल रही होगी। ये मिरेकल की तरह काम करता है और असीम सुकूनियत देता है। मैं ये नहीं कहती कि आपकी जो ये लॉन्ग प्रैक्टिस रही है चीज़ों को स्टोर करने की, उसको अपने साथ अपनी आइडेंटिटी में बांधने की, कि ये मैं हूँ, ये कार मेरा है, वो कार मैं हूँ, ये घर मैं हूँ, ये कपड़े मैं हूँ, ये परिवार मैं हूँ, ये रिश्ता मैं हूँ। इस मैं से आप थोड़ा सा भी अगर अपने आप को निकाल पाते हैं, यकीन जानिए आपके जैसा खुशहाल पर्सन आप अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है, ये बड़ी बात है, लेकिन अगर आप इसको अपने आप में प्रैक्टिस कर पाएँ, इसको समझ पाएँ, तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। फिर तो 60 इयर्स में भी आपको लगेगा कि मेरे जीवन की बहुत वैल्यू है, मैं बहुत कुछ ऐसा नया कर सकता हूँ इस अर्थ पे, इस 3D पे, जो मेरी ज़िम्मेदारी के पार्ट में आता है। और आप वो खुशी खुशी करेंगे बिना किसी के सहयोग के। अब ये चीज़ कितनी समझ में आएगी ये मुझे नहीं पता, ये डिपेंडिंग ऑन कि आपकी एनर्जी कैसी चल रही है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी आज, क्योंकि फिर वो बहुतों की तरफ से आया कि ये ज्ञानी बाबा वाला ज्ञान है। बट दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। जब जब जिस जिस मोड़ पर आप इस तरह की सिचुएशन में रहेंगे, इस तरह के थॉट प्रोसेस में, इस तरह के एक्सपीरियंस में रहेंगे कि ना मैं कल अकेला था, ना मैं आज अकेला हूँ,
ना कल कोई मेरे साथ था, ना कोई आज मेरे साथ है। आप यकीन जानिए, ज़िंदगी सिर्फ़ आपकी होगी और ज़िंदगी सुहानी होगी। चलिए इसी पर रीडिंग लेंगे और डिवाइन से आज गाइडेंस लेंगे कि डिवाइन आज क्या गाइड करना चाहते हैं। एक्चुअली एक डाउनलोड है बट मैं उसको कहना नहीं चाहती, फिर भी कह देती हूँ। आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी थी या है और जो होगी, मोस्टली इन लॉज की एनर्जी आ रही है ज़्यादा, उनको बता दूँ कि जो फेमिनाइन एनर्जी जो रही है, जो हमेशा नेगेटिव पार्ट से आपको ब्लॉकिंग बना के रखी है, वो आप तक अप्रोच करने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि अब ईगो का जो उसका लेवल है वो उसके बर्दाश्त से बाहर जा रहा है। नाउ ही एंड शी इज़ नॉट एबल टू एक्सेप्ट कि आप उनके अप्रोच लेवल से बाहर जा रहे हो। इससे ज़्यादा मैं इसमें कुछ रिवील नहीं करूँगी। अगर कार्ड्स बोलेंगे देन आई विल रिवील। ओके। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बताएं, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बताएं। ओके, नेचर टर्न हो गए हो आप कंप्लीटली नेचर के अकॉर्डिंग, नेचर के हिसाब से चलना। जल्दी उठने की आदत बहुतों को हो गई है, नेचर में टाइम स्पेंड करने लगे हैं, अपने आप को अकेले नेचर के साथ जोड़ने लगे हैं, नेचर की वाइब्रेशन से जोड़ने लगे हैं। कंग्रेचुलेशन, वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू इसलिए क्योंकि आपने इस चीज़ को समझा। ओके। पास्ट में अपने आप को जिस तरह से रोबोट बना दिया था, हर चीज़ की मटेरियल पार्ट, ये चाहिए वो चाहिए, भाग रहे हैं चीज़ों को समझने के लिए, अपने आप को अपनी हीलिंग के लिए नेचर से रिलेट किया, खुद को नेचर का पार्ट समझा। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपने समझी है वो ये कि किस चीज़ को पाने की तलब है, जो है बस यही है और यहीं से निकल जाना है, बस अपना एक कर्तव्य निभा जाना है। ये चीज़ जो आपने समझी है, इसने आपकी सोल में एक अलग तरह की ब्लू प्रिंटिंग तैयार की है और वो आपको इस प्लैनेट पे एक ब्यूटीफुल एलिमेंट की तरफ कन्वर्ट कर रही है, जो इस प्लैनेट के लिए कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा कर जाएगा। आज थोड़ा ना, मैंने बोला ना, डाउनलोड्स आते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग कार्ड्स भी आ जाते हैं, क्या कर सकती हूँ। ठीक है। कुछ लोगों को वार्निंग दी जा रही है कि अपने सेल्फ पे काम करें, अपनी हैप्पीनेस के लिए काम करें। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप कहीं बाहर निकलें, नेचर से कनेक्ट हों, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, उन अपनी ऊर्जाओं को अपलिफ्ट करें। रोबोट ना बन जाएं अपनी ज़िंदगी में, काम 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 काम। थोड़ा सा अपने आप को भी पर्सनल हीलिंग, पर्सनल हेल्थ के लिए भी आपको टाइम देना ज़रूरी है, तो प्लीज़ दीजिए। ये एक वार्निंग की तरह आ रही है, कुछ लोगों को ब्रेक की ज़रूरत है। टेक दैट ब्रेक, कनेक्ट योर सेल्फ विथ नेचर। आप जहाँ भी होते हैं, रीडिंग से पहले बोला मैंने, आप कभी अकेले नहीं थे, ना हैं, ना होंगे, हमेशा आप साथ होते हैं नेचर के, जिसने आपको बनाया है, डिवाइन के, जिसके आप पार्ट हैं, और अपने आप के, अपने सोल के, जो आपके अंदर है। तो ये चीज़ आपको महसूस बहुतों को हो रही है। 23% लोग तो ये महसूस कर रहे हैं, 20% लोग रोबोटिक वे में अपने आप को काम कर रहे हैं, और 14% लोगों को कहा जा रहा है कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड हीलिंग। अब हेल्थ और हीलिंग मैंने ये कह दिया तो इसका मतलब आप भागो दूसरे का, आपके पास खुद है। आपको शांति से अपने आप के साथ बैठने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जाओं को अपने साथ चैनलाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ज़रूरत सिर्फ आपकी ही नहीं है। ये चीज़, आप जिस प्लैनेट के पार्ट हैं, जिस अर्थ के एलिमेंट से आपका बॉडी बना है, उस अर्थ को भी आपकी वाइब्रेशन में चेंज की ज़रूरत है। एक बहुत बड़ी बात कह दी मैंने। ये आप पार्टिकल हैं, बट आप सोचो कि क्या ही हो जाएगा मेरे ऐसा होने से। बहुत कुछ होता है। आप वाइब्रेशन बदलते हैं अर्थ की, आप अर्थ की वाइब्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन से आपके सराउंडिंग की वाइब्रेशन बदलती है। तो आप अपने आप अपनी वाइब्रेशन को चेक करें,
रिस्टोर करें अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग। आपकी जो मूल नेचर पार्ट है उसमें रिस्टोर करें। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। आपको कहा जा रहा है कि टर्न हो जाइए अपने ओरिजिनल ब्लूप्रिंट पे, आपकी ओरिजिनलिटी पे आपको टर्न होने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, आपको ये ट्रस्ट करना होगा कि आपको ज़िंदगी की जो भी ज़रूरत है वो आप तक हर हाल में पहुंचाई जाएगी। अब उस बच्चे की तरह नहीं हो जाना चाहिए कि एक झुनझुना मिला, भैया अब मुझे दूसरा झुनझुना दो। तो थोड़ा सा मैच्योर हो जाइए, ठीक है। कुछ साइंस और सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं, उनको रिसीव कीजिए। मुझे अपनी ज़िंदगी में घर बनाना है, पैसा चाहिए, वो चाहिए, भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं। ओके, आपको कहा जा रहा है कनेक्टेड विथ नेचर और अपने उस एनर्जी में आ जाइए जो आप चाइल्डहुड में थी। मस्त मौला, जो मिला खुश, उसमें जी भर के खेला, दोस्तों के साथ एंजॉय किया। ज़िंदगी क्या है आगे देखेंगे, अभी जो है उसमें जीने की जो आपकी ये लत थी, बचपन की जो एनर्जी होती है, आपको कहा जा रहा है उसमें आ जाइए। लोगों से प्यार से मिली, उनसे भी जिन्होंने आपको धोखा दिया है, लेकिन हाँ उनको उतना ही मौका दीजिए जितनी ज़रूरत है, ठीक है। चिपकना नहीं है, ना ही किसी को चिपकने देना है, ठीक है। आपको अपने साथ कहा जा रहा है कि बी ऑल यू कैन बी। एक नया बच्चा, एक नया चाइल्ड जो पूरे वर्ल्ड को एक न्यू विजन से देखता है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप वैसे ही अपनी लाइफ को एक न्यू विजन से देखिए, ठीक है। पुराना टाइम चेंज हो गया है, न्यू विजन से चीज़ों को देखिए। मैंने कहा था कि ये न्यू साइकिल की शुरुआत का वक्त है, ये न्यू साइकिल की शुरुआत का वक्त है। तो आपको एक ब्लू प्रिंटिंग का जब ये समय आ रहा है, तो आपका जो न्यू विजन है उसमें उसमें आपको होना बहुत ज़रूरी है। ये ब्लू प्रिंटिंग जो है आपके लाइफ के नेक्स्ट लेवल की ब्लू प्रिंटिंग को बता रहा है। पार्टनर पार्टनर पार्टनर, आपको कहा जा रहा है कि अगर किसी के प्रति आपका अटैचमेंट है, ट्रू लव है, ठीक है, आपको लग रहा है कि इट इज़ द ट्रू लव, ठीक है। सेक्सुअलिटी ही सिर्फ उसमें फोर्स नहीं है, उसमें सही में वो लव है जो आपकी ज़रूरत से परे, आपको उसको अपनी ज़िंदगी में, आपकी नीड है उसको, आप अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर सकते हैं, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं वो पर्सन मुझे चाहिए ही चाहिए अपनी लाइफ में फॉर माई हैप्पीनेस। आपको कहा जा रहा है गो अहेड। किसकी एनर्जी है प्लीज़ बताएं, लोग कम हैं, बहुत परसेंटेज 19%। तो कहा जा रहा है गो अहेड। इसमें अगर प्योरिटी है तो सिर्फ आप ही की प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ की प्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि पास्ट में आपने जिस इक्वल गिव एंड टेक की कंडीशन को बेयर किया है वो ना रहे, उससे अलग निकलिए। और हाँ, आपको कहा जा रहा है कि इस चीज़ को ऑप्ट करने से पहले आपको सबसे पहले अपने हेल्थ पे काम करना है, क्योंकि आपने पास्ट में जो डिप्रेशन की एनर्जी बेयर की है वो आपके आने वाले फ्यूचर में एक ब्लूप्रिंट ना बन जाए। तो पहले, सबसे पहले वो डिप्रेशन, वो फालतू का डिप्रेशन सिंपली, ठीक, खाली दिमाग शैतान का आपने सुना होगा, तो अपने दिमाग को काम से भर दो, लोड कर दो, न्यू एनर्जी न्यू विजन में आ जाओ, ठीक। लोगों की पहचान आपको दी जा चुकी है, उसमें आओ, हेल्थ की हीलिंग करो, डॉक्टर से कंसल्ट करना है करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, और फिर इस एनर्जी को ऑप्ट करो, प्योर लव वाली एनर्जी। जिससे रिलेट होगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएगा, ठीक है। और रही बात कि आपको कहा, जिन लोगों की ये बात है कि आपको वाइब्रेशंस बढ़ाने हैं, अपने अपने इनर वाइब्रेशंस, जो आपकी कॉन्फ्लिक्ट पेन बेयरिंग की वजह से डाउन हो गई है और आपने उस पर काम किया, उसको कहा जा रहा है कि और भी अपलिफ्ट करो। आपके अंदर के जो ये 5 तत्व हैं जिससे हमारा ये शरीर बनता है, जिसमें हमारी सोल रहती है, उन 5 तत्वों की वाइब्रेशंस को आपको बढ़ाना है। और वो कैसे बढ़ा सकते हैं, यू नो दैट, यू नो दैट
नेचर के साथ रिलेट होइए। आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई एक म्यूज़िक पर 10 मिनट कॉन्सेंट्रेट करके सुनिए, वो भी दिस द काइंड ऑफ मेडिटेशन। प्लांटेशन कर सकते हैं, प्लांटेशन कीजिए। नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कीजिए। बच्चों के साथ खेल सकते हैं, खेलिए। किसी तरह से जस्ट अपने आप को नेचर के थ्रू अपने आप को अटैच कीजिए। ओके। और वर्क सेटिस्फैक्शन के पॉइंट को आप अगर बेयर कर रहे हैं तो सिंपली बता दूँ, ये फुलफिलमेंट आपकी सोल की है, और ये सोल फुलफिलमेंट आपके अंदर जो क्वालिटी इनबिल्ट है उसकी है। देखिए, एग्जांपल अभी माइंड में क्लिक हुआ। आपके किए गए काम का अगर आपके खाने की वैल्यू आपके घर में नहीं है ना, आसपास पड़ोस में अगर खाना किसी को चाहिए, बैचलर्स हैं, वहाँ खाना सप्लाई कीजिए। आपको समझ में आएगा कि आप क्या बनाते हैं और आपकी चीज़ों में क्या स्वाद है। यू कैन ऐड सम वैल्यू देयर, कर सकते हैं आप। ठीक है। रही बात काम के ओवर प्रेशर की, जो लोग भी ओवर प्रेशर की एनर्जी में हैं, मुझे ये बनाना है, मुझे वो बनाना है, मुझे विला बनाना है, 4 BHK घर चाहिए, मुझे इतना लैंड चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। आपको कहा जा रहा है कि होल्ड ऑन, थोड़ा सा होल्ड करो और अपने आप को थोड़ा सा इस तरह के ट्रैपिंग से फ्री करो। और फ्री करने के बाद देखो कि आप जो बनाना चाह रहे हो वो आपके अंदर की सोल इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए कितना कंपेटेबल है। आप इस छोटी सी चीज़ के लिए क्या आप ज़्यादा पे कर रहे हो? अपने हेल्थ को, अपने मेंटल पीस को और अपनी हार्मनी को ज़्यादा पे कर रहे हो? जस्ट चेक इट। जो गोल्डन थॉट आपके माइंड में है कि इकोनॉमिकली ये हो जाएगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगी, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, इज़ इट वर्थ इट? आपके सोल के लिए क्या वो वर्थ इट है? आपको एक बार सोचने के लिए कहा जा रहा है। क्या आप जो बनाएंगे वो इकोलॉजिकल और हारमोनियस होगा? क्या इस बात की आप गारंटी देते हैं कि वो आप जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत बड़ा घर बनाते हैं तो सिर्फ वहाँ उस घर के होने से आपको हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस मिलेगी आपके इनर सोल में या आउटर 3D लेवल में? क्या इसकी गारंटी है? चेक। ठीक है। देखिए, आपको एक चीज़ और कहा जा रहा है कि ये जो अभी मार्केट है ना, वो 3D पॉइंट पर जो खड़े हैं, कम्प्लीटली कॉम्युनल है। आपके पास अगर कोई स्पिरिचुअल ज्ञान है, कोई ऑर्गेनिक चीज़ है, कोई स्पिरिचुअल ज्ञान है, तो आपको इसमें टेक एंड गिव ही होना होगा। अगर आप कुछ सेल और परचेज कर रहे हैं तो यू हैव टू टेक। अगर कोई पर्सन है जो बहुत अच्छी टीचिंग कर सकता है, तो उसका एग्जांपल मैं बता रही हूँ, तो आप फ्री टीचिंग ना करें। मैं पहले बता दूँ, सबसे पहले कि आप फ्री टीचिंग करेंगे तो जिसको करेंगे उस पर एक कर्ज हो जाएगा, फिर वो कर्ज एक कर्मा साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले तो ये नहीं करना। दूसरी बात ये है, अगर आप फ्री करेंगे ना तो उसकी अभी कम्प्लीटली कम्युनल मार्केट है, इकोनॉमिकल चलता है, तो आपकी क्वालिटी का वैल्यू नहीं होगा। मैं साफ बोल रही हूँ, वैल्यू नहीं होगा अगर आप फ्री करेंगे। क्योंकि जब तक आज के वक्त में इंसान पे नहीं करता है इकोनॉमिकली, उसको लगता ही नहीं है कि उसकी कोई चीज़ की वैल्यू है। अगर देखो, 5 पैसे की चीज़ भी अगर वो 50 रुपए में ख़रीद के लाता है ना तो बड़ा संभाल के रखता है। लेकिन अगर 50 रुपए की चीज़ 5 रुपए में मिल गई ना तो उसकी वैल्यू नहीं करता। सेम सिचुएशन हर फील्ड में हो रही है, चाहे वो इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो या इकोनॉमिकल हो, कहीं भी। तो आपको उस चीज़ से बचने के लिए कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि ये जो नेचर आपको बार बार ये बात बता रही है कि आप ये जो शिकायत करते हो कि मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ, लाइफ मिजरेबल सी लग रही है, आपको कहा जा रहा है कि कम बैक इन योर चाइल्ड एनर्जी। बच्चे की जो न्यू एनर्जी होती है ना, हर चीज़, नई चीज़ को नई वे में कन्वर्ट करने, नई चीज़ को नई वे में समझने, उसमें नई चीज़ को तलाशने, नई वे में अपनी लाइफ को मूव ऑन करने, वो एनर्जी आज निकल के आई है। तो टेक इट लाइक लाइक दैट। और अपने आप को, जैसे बच्चे की फ्री एनर्जी होती है, बिल्कुल वो फ्री होता है, मुझे ये भी करना है। जिस बच्चे को ये नहीं पता कि गर्म और ठंडा क्या होता है, तवे पर पे भी हाथ रख देता है। मैं वो नहीं बोल रही करने के लिए, ठीक है, इतनी एक्सपीरियंस तो लाइफ ने आपको दी है।
लेकिन आपको मैं ये कह रही हूँ कि लाइफ को एक बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चा लाइफ को एंजॉय करता है, लाइफ की हर चीज़ को न्यू वे में देखता है, और वो जैसे कि एक एनर्जी का पावर हाउस होता है, उस तरह से आकर के चीज़ों को क्रिएट करता है। लेकिन उस क्रिएशन में, उसी एनर्जी में आपको रहने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन उस क्रिएशन में आपको कहा जा रहा है कि आप ये हमेशा चेक करते रहें कि इज इट वर्थ इट, क्या ये वर्थ है आपके लिए और नॉट। क्या आप जो अपना टाइम, मनी और लाइफ इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या ये वर्थ है। ओके। देखिए, जिन्होंने भी अपनी लाइफ में पास्ट में पेन की बेयरिंग की है और उनकी हेल्थ डिसबैलेंस की सिचुएशन तक आ गई है, और हेल्थ डिसबैलेंस, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों से जो निकले हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप बच्चे की एनर्जी में आएँ। और बच्चे की एनर्जी में जैसे ही आप आएंगे, ये बिल्कुल मैं, जैसे एनर्जी बच्चे की एनर्जी में आएंगे, आप एक फ्री एनर्जी के रूप में आ जाएंगे। जैसे ही आपकी फ्री एनर्जी होगी और आपकी लाइफ में अगर आपके लव, ट्रू लव की एंट्री नहीं हुई है, तो आपके लाइफ में ट्रू लव की भी एंट्री होगी। लेकिन द पॉइंट इज़ हियर कि पास्ट में जो हो चुका है वो एक लॉ ऑफ कर्मा की पार्ट थी। तो दैट हैज़ कम्प्लीटली ओवर। आपको चीज़ों को कॉमन सेंस में लेकर के एक्ट करने की ज़रूरत है। आप हर चीज़ को पकड़ कर मत बैठ जाइए। आप वो चीज़ नहीं हैं जो पकड़ के बैठ रहे हैं, आप कुछ और हैं। बिल्कुल जैसा मैंने कहा, क्या वो घर बन जाएगा, वो घर आप हैं। गाड़ी मिल जाएगी, क्या वो गाड़ी आप हैं। आप जो हैं वो आपको उस ओरिजिनलिटी में रहने की सलाह दी जा रही है। ओके। आपको कहा जा रहा है कि जो भी आप ग्रो करेंगे बिल्कुल वैसा ही है। मिट्टी फर्टाइल हो चुकी है, उसको सींचा जा चुका है, उसकी तैयारी की जा चुकी है। अब आप जो भी सीड उसमें डालेंगे वो फ्रूट्स वहाँ ग्रो होगा। तो आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी सीड आप ऑप्ट करें फ्यूचर के लिए, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, उसको ऑनेस्टी से उठाएं। ऑनेस्टी से कि क्या ये फ्रूट बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि चाहिए आम उठा लिया कैक्टस। कैक्टस के फूल बड़े अच्छे लगते हैं, कांटे हज़ार होते हैं, ठीक है। फिर आपको लगेगा कि मैं फूल तो हूँ, खुशबू तो दे रहा हूँ या दे रही हूँ, लेकिन चारों तरफ मैं कांटों से ही घिरा हूँ। तो आप सोच करके बीज उठाइए कि आपको क्या डालना है। देखिए, ये मैसेज बहुत इनडायरेक्ट वे में आ रहे हैं, सबकी लाइफ में अलग अलग पार्ट पे हो सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ की जर्नी में एक सक्सेस का रेनबो आ रहा है। अब उस पाथ को पकड़ कर आपको बढ़ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को रोबोट की तरह बना दें। आप इस पॉइंट को शायद आप समझ रहे हैं। आपको ऑर्गेनिक रहने के लिए कहा जा रहा है। आप जिस प्लैनेट के एक ब्यूटीफुल एलिमेंट हैं, उस एलिमेंट के हर पार्ट को चार्ज कीजिए। आपके अंदर जो भी डिवाइन ने एक गुण दिया है, गुण ही कहूँगी मैं, गुण दिया है, क्वालिटी दी है, उसको फ्लरिश कीजिए। वो एक ऑर्गेनिक सीड है, उसकी प्लांटिंग करने की बात मैं कह रही हूँ। और रही बात सिक्योरिटी की, तो आप जैसे ही डिवाइन की शरण में आते हैं, सिक्योरिटी फॉर ग्रांट आपको मिलती ही मिलती है। तो आप प्रोटेक्टेड हैं, नेगेटिव एनर्जी से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ऊर्जाओं को संभाला है, संभालिए। और ये जो लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग चीज़ों की सेटलमेंट हुई है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। इट वॉज रिक्वायर्ड। मैं एक और देख लूँ, चलिए यही ले लेती हूँ, ठीक है। यूनिवर्स है, डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। आज की एनर्जी कम्प्लीटली अलग आई है, कंप्लीट अलग एनर्जी है। हाई प्रिस्टेस। ओके ओके ओके, वाओ, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। जैसा कि मैंने थर्ड पार्टी की सिचुएशन में बता दिया था आपको कि भाई उनके कान फट रहे हैं। कान इसलिए फट रहे हैं कि चारों तरफ से बदनामियों के शोर बड़े बढ़ रहे हैं। जितना बड़बोलापन बोला था ना, सारे बड़बोलेपन वाले शब्द वापस हो रहे हैं।
सॉरी, हाँ, बहुतों को ये प्रॉब्लम होती है, मैं कुछ कर नहीं सकती, रीडिंग के टाइम में गला मेरा चोक होता ही होता है, एनर्जी जैसी पिक होने लगती है, ठीक है। ओ ओ ओ ओ ओ ओके ओके, मैंने वही सोचा। ओके ओके ओके, चलिए, आपकी रफ्तार बड़ी तेज़ हो गई है, तेज इन द सेंस डायरेक्शन में हो गई है। अब ना लेफ्ट देख रहे हो ना राइट, आगे लक्ष्य जो साध लिया है वहीं पे जाना है, उसको सक्सेस में कन्वर्ट करना है। जिसने भी ये काम अपने आप पे किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं आपको शाबाशी देती हूँ, ठीक है। देखिए, आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हैं, तो टावर का पॉइंट क्यों सोच रहे हैं? आप ये मत सोचिए कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, फिर से वही पुरानी एनर्जी लौट आएगी, नहीं लौटेगी। ये बहुत कम लोगों की एनर्जी आ रही है, लेकिन हाँ, मैक्सिमम लोग ये सोच रहे हैं जो हाई प्रिस्टेस की फुल एनर्जी में आ चुके हैं, जिनको दूध का दूध, पानी का पानी, हर चीज़ क्लियर हो गया है। वो आज के वक्त में ये सोच कर विचार कर रहे हैं कि अगर ये टावर उनके लाइफ में नहीं आया होता तो वो तो बिल्कुल ही ब्लाइंड थे यार, गधे की चाल चल रहे थे। यहाँ से इस टावर ने उनकी लाइफ को न्यू एनर्जी से भरा और टर्न दिया, और आप ग्रेटफुल हो रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। इस थॉट का डेवलप होना बहुत ज़रूरी था। तभी आप समझ पा रहे हो कि ज़िंदगी में क्या खोया और क्या पाया। एक्चुअली आप देखोगे तो आप खुद ही समझ पाओगे कि एक्चुअली आपने पाया। लोगों के बीच बातें ये चल रही हैं कि आपने फर्श से अर्श तक का सफ़र कैसे तय किया, आप कितने बड़े मजिशियन हो ये किसी को पता कैसे नहीं चला, जबकि आप इतने सालों से उनके साथ थे। लास्ट 3 साल में जो एनर्जी शिफ्ट आपने की है अपनी और अपने सराउंडिंग की, वो लोग उसका लोहा मान रहे हैं। ये बातें हो रही हैं, लोग को ये समझ रहा है, आ रहा है कि आप जो भी भगवान से प्रे करते हो वो हो जाता है। आपकी ज़बान में जैसे सरस्वती बैठी हुई है, ये बातें चल रही हैं। हाँ, और इसके साथ साथ ये भी चल रही हैं कि जिन्होंने रायते फैलाए थे ना, उन्होंने कितने रायते आपकी लाइफ में फैलाए थे, ठीक है। ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊँगी इसमें मैं। अब आ जाइए यहाँ, आप कुछ लोग जो पॉजिटिव पार्ट में कम्प्लीटली लगे हुए हैं कि मुझे सक्सेस चाहिए ही चाहिए। देखिए, आप अगर डिप्रेशन की एनर्जी में रहे थे तो आपको कहा जा रहा है कि सबसे पहले अपनी हेल्थ और हीलिंग को इम्प्रूव कीजिए, इम्प्रूव कीजिए। कई जगह घुमा चुके हैं आप, बहुतों से हीलिंग करा चुके हैं, बहुतों से मिल चुके हैं, पैसे खर्च कर चुके हैं, लेकिन एक छोटी सी मैं एडवाइस इतने दिन से दे रही हूँ, इतने दिन से आपको मैसेज दिए जा रहे हैं डिवाइन की तरफ से कि ये द्वारे, ये द्वारे, वो द्वारे मत्था मारने से अच्छा है भैया खुद पे काम करो, खुद पे काम करो। आप वो नहीं कर रहे हो, आपको वही करने की ज़रूरत है। लाइफ में पीस चाहिए, प्यार चाहिए, हाँ, अपने आप को लेकिन खोलना नहीं है। मैं इतना कम्पैक्ट बंद करके रखूँगी, मुझे इसी के अंदर चाहिए, इतना रेजिस्टेंस पावर आप रखेंगे तो कैसे चीज़ें सही होंगी? ट्रू लव कैसे आपकी लाइफ में एंटर होगा? आप अपने आप को ही नहीं ट्रूथ की तरफ कन्वर्ट कर रहे हो। ये बहुत कम परसेंट लोगों की बात है, लेकिन जिसकी भी है कमेंट बॉक्स में आके बताइए। आप अगर किसी से बात करने लगते हो तो मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ नहीं, कुछ ना हुआ, आपने खुद किया अपने लिए। कड़वी है लेकिन सच्ची है, ठीक है। तो अगर आपको उसमें से निकलना है तो प्लीज़ अपना अपना सपोर्ट खुद करो, नहीं तो फिर आप इससे हीलिंग ले लो, उससे हीलिंग ले लो, जिससे लेना है ले लो, लौट कर बुद्धू घर के ही आओगे, क्योंकि डिवाइन आपके सपोर्ट पे है। कुछ जो हुआ वो लॉ ऑफ कर्मा था, वो सेटल हो गया, ठीक है। अब आपने मेंटल इल्यूजन को निकालो, आप अब ना कभी अकेले थे, ना हो और ना कभी रहोगे। आपको फिर भी 3D लेवल में किसी का साथ चाहिए, हर किसी को चाहिए। 3D लेवल में साथ चाहिए तो आपको अपने साथ होना पड़ेगा, ठीक है। आपके लिए कोई इंटरटेनमेंट चैनल बनकर आपकी लाइफ में नहीं आएगा। यू हैव टू डिसाइड दिस, राइट। देखिए, आप अथॉरिटी में आपको रहना है। कुछ लोग जो डाउन में रहे हैं, हमेशा सप्रेस रहे हैं,
आपको इमोशनली मोल्ड करके सप्रेस करके रखा गया है। आपको कहा जा रहा है कि यू आर अ इंडिपेंडेंट सोल और आपको इंडिपेंडेंट ही रहना है। और जो भी एंजल्स आपको हमेशा सपोर्ट में रहते हैं, आप उनसे डायरेक्शन मांगिए, आपको वो डायरेक्शन देने के लिए हमेशा तैयार हैं। आप हमेशा अकेले में जब बैठ रहे हैं तो ये रिग्रेट की एनर्जी में क्यों आ जा रहे हैं कि हाय मैंने इतने प्यार से अपना इमोशन का प्याला तुमको सर्व किया था और तुमने बड़ी बेरहमी से उसे तोड़ दिया। इमोशन का प्याला सर्व करने से पहले आपने उसमें क्या किया था? आपने रिक्वायरमेंट की लिस्ट लगा दी थी। तो सामने वाले ने अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल किया और ज़रूरत जब आपकी ख़त्म हो गई तो उसको थ्रो कर दिया। अगर अब जब आप अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर सकें और फिर इमोशन का प्याला आप सर्व करो और वहाँ से रिजेक्शन मिले, तब बताना। और मुझे एक चीज़ और बताओ, आप जब अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए खुद कैपेबल हो जाओ, तभी भी क्या आपके अंदर इमोशन में वो डेडिकेशन है जो आप बोल रहे हो? क्रॉस चेक इट। ठीक है। आपकी लाइफ में कोई ऐसी वर्ल्ड वर्ल्ड ओल्ड वुमेन है 40 प्लस 50 के अराउंड 50-55 दैट शी इज़ ऑलवेज सपोर्ट विथ यू और उसने कुछ ऐसे गाइडेंस आपको लाइफ में हमेशा दिए हैं जो आपको राइट डायरेक्शन की तरफ लेकर जाते हैं। तो थोड़ा संभलिए और उसको लेकर आगे बढ़िए। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग्स आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग्स आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की एनर्जी कम्प्लीटली अलग है तो आप उसको उसी के अकॉर्डिंग लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें से निकल कर आई है वो ये कि अपने आप को रोबोट मत बनाइए। हर चीज़ को करने से पहले ये देखिए कि इज़ इट वर्थ इट फॉर यू और नॉट। और आपके अंदर के जो 5 तत्व हैं उनकी वाइब्रेशन बढ़ाने की के लिए कहा जा रहा है। तो बस खुश रहिए अपने जीवन में यूँ ही, आबाद रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।